वो ये कहते हैं आइन के मुताबिक असेंबली तहलील होगी, उसमें इलेक्शंस करवा देंगे। आपके जहन में अभाम आने शुरू हो गए कि भाई ये इलेक्शंस नहीं होंगे पंजाब और केपी? देख, बिल्कुल, हम तभी तो कोर्ट में गए। सबसे बड़ी ये बात है कि गवर्नर साहब को तारीख पहले देनी चाहिए थी और कैबिनेट बाद में बनानी चाहिए थी और चीफ मिनिस्टर बाद में तकर्रर करनी चाहिए थी, बाद में उसको ओहद देनी चाहिए थी। गुज़िश्ता रोज डॉलर के मामला भी देखने में आए थे, मुश्किलात आवाम के लिए काफी ज्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत में आने से पहले महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था और आपने कहा था 10 रुपए कम हुए तो ये हमारी वजह से हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात बोली थी। आप इस फैसले में शामिल हैं या ये प्रिसाइजली मुस्लिम नून का अपना जाती फैसला है कि भाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए? हुकूमत के फैसले हैं जी, पीपल्स पार्टी हर फैसले में साथ मुशावरत में शामिल है, इससे मुफर नहीं है। हमें इस बात का भरपूर एहसास है। हम पहले ही महंगाई है, बेरोजगारी है, जो गरीब या लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके साथ तो बहुत बढ़ी जाती है। IMF की शराइत एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं, अभी मजीद शराइत हमने पूरी करनी है। सर डॉलर मजीद आगे इतना और कितना जाएगा? बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो मईशत में तबाही बर्बादी आई है इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर IMF से है, ऐसा कुछ नहीं है। 19 अप्रैल से आप देख लें काबीना बनी थी, तो अगर मिफ्ता इस्माइल साहब IMF से जो मामलात खुद उन्होंने किए थे उसको ना तोड़ते तो फिर ये मसला पैदा ही नहीं होता। माशरे की एक ऐसी तल्ख हकीकत जिसके खिलाफ अव्वल तो आवाज उठाई नहीं जाती, दूसरा अगर कोई हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके आवाज उठाता भी है तो उसे दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है, और अगर बात दबाने से ना दबे तो ये माशरा बेहिस होकर गूंगा और बहरा बन जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इंसाफ की खातिर जुल्म के खिलाफ, फरसुदा निजाम के खिलाफ जो बाहिम्मत लोग आवाज बुलंद करते हैं नाउमीद हो चले जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 35 रुपए फी लीटर इजाफा करके अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया है, जिसके साथ ही हमेशा की तरह महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार है। लेकिन असल खबर यह है कि यह सिलसिला यहां तक महदूद नहीं रहेगा। अगर आपके जहन में यह बात है कि 35 रुपए बढ़ गए अब सुकून होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हुकूमत नए टैक्सों के बमों के साथ मिनी बजट लाने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। रवा माह बिजली की कीमत में 4 रुपए फी यूनिट का इजाफा किया गया, जबकि मजीद इजाफा आइंदा चंद रोज में मुतवक्किल है। दूसरी जानिब गैस की कीमतों में 75% इजाफे की समरी भी मंजूरी की मुंतजिर है, जिसके बाद ना रुकने वाला जनाब महंगाई का तूफान आएगा। IMF की पाकिस्तान आमद के पेश नजर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी तो 35 इजाफा किया गया ना, मजीद 35 से 40 रुपए इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का एक तारीख पहलू यह भी है जनाब कि शायद चंद माह बाद माजी की तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी भी आ जाए, लेकिन इजाफे की वजह से होने वाली महंगाई कम नहीं हो सकेगी और अशिया जरूरियत की आसमान को छूती कीमतें जर्रा बराबर भी कम नहीं होंगी। महंगाई के मारे अवाम बेहाल है। हालिया इजाफे पर उनका रद्दअमल किया है। हमारा एक सेगमेंट होता है आवाज़े खल्क, जिसमें हम आपको बताते हैं अवाम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। आइए जरा देख लेते हैं। अभी सुबह से उठे, अभी पेट्रोल बढ़ गया है, अभी जेब में तो वही पैसे लेके आए, तो भाजी सब्जी लेनी है और कोई चीज़ आटा वगैरह लेना है, कुछ पेट्रोल भराना है, ऐसे ही हालात हो गई। अब क्या कहें, किसको कहें, कोई सुनने वाला है नहीं। 200 हो गया, 200 से 250 हो गया, कह रहे थे कम करेंगे, कम भी किया तो 15 पे रोक दिया। ये 500 रुपये हो जाएगा, हम खरीदते रहेंगे, वो महंगा करते रहेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जब तक आवाम जो है वो बाहर नहीं आएगी, जब तक मसले हल नहीं होंगे। हमारे पास एक सस्ती यही सवारी है मोटरसाइकिल, ठीक है, और उसमें भी उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, ठीक है। अब उन्होंने वादा किया था कि 31 को हमने बढ़ाना, उसके बाद बढ़ाएंगे, और आज देखिए 28 29 है, 2 दिन पहले ही बढ़ा दिया। गरीब आवाम कहाँ जाए, आप हमें ये बताएं। पेट्रोल की कीमत इजाफा करके क्या हासिल कम हो गया है? ये हुकूमत जो उनसे आई है ये किसी काम की नहीं है। अभी आए हैं, पेट्रोल नहीं है। अभी मैं घर से पैदल होके आया हूँ यहाँ पर किस लिए कि मैं पेट्रोल डलवाऊँ। ऑलरेडी ये इतने महंगे सस्ते कर नहीं सकते, तो और भी इन लोगों ने मजीद महंगा कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। अवाम की राय आपने जानी। ये वो अवाम है जनाब जिसके मामलात इंतहाई खराब होते हैं जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, कोई बच्चों को स्कूल लेके जा रहा है, कोई बाइक चला रहे, तमाम लोगों से गुफ्तगू हम उसकी करते हैं कि जब वो लोग मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, इसका सीधा असर आम आवाम को पड़ता है। गुज़िश्ता रोज मरीम नवाज साहबा
वतन वापस आई। वैसे तो वो सर्जरी कराने के लिए या जो भी मामला थे वहां पर गई थी, उसके बाद वो आई, उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने की कोशिश की गई। उसके बाद उन्होंने खिताब किया और खिताब में उन्होंने कहना था कि जनाब आप भरोसा रखें, इसहाक डार पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर मिलेगी। उस पर अवाम का क्या कहना, क्या वाकई में इसहाक डार पर अवाम पर भरोसा है या नहीं है, जरा सुन लेते हैं। 30 साल तक हम इन्हें जो है वक्त दे रहे हैं, इन्हें जो है हुक्मरानी मिल रही है, लेकिन इन्होंने जो है कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिस पर जो है मुल्क की मईशत बेहतर हो या कोई ऐसे इकदाम किए हों जिससे जो है मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो। कितना और वक्त दे, अब दिवालिया होने को करीब है, डॉलर कहाँ पहुँच गई, इसी तरह पेट्रोलियम है, गरीब के लिए जो है आटा भी जो है मुश्किल हो गया है। और कितना वक्त इनको चाहिए, 30 साल तक तो हम वक्त ही दे रहे हैं इनको। नून लीग पहले कह रही थी कि इसहाक डार साहब को लाएंगे तो वो डॉलर और मईशत दोनों को कंट्रोल करेंगे, महंगाई पे काबू करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता। ये मज़ीद गरीब आवाम जो है ना वो एक टाइम के खाने के लिए मोहताज हो गई है, लेकिन मौका मेरे ख्याल में अब आवाम को सोचना चाहिए कि अब और कोई मौका नहीं देना चाहिए इनको। शहबाज शरीफ साहब खुदा के लिए इसहाक डार को वापस दे दो, इसने मुल्क को तबाह कर दिया, इसने डॉलर 266 पे पहुंचा दिया, सोना 210 पे पहुंच गया। वक्त इन्हें क्या दिया जाए, वक्त तो हर हुकूमत लेती रही है, ठीक है। ये देखें अवाम को कोई वसाइल नहीं है, ठीक है, बेरोजगारी इतनी है, क्या इन्हें वक्त दिया जाए। जनाब ये वो हुकूमत है जो कि गुज़िश्ता साल इसलिए आई थी ताकि इमरान खान साहब ने जितनी महंगाई की है ना, जितना मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उसको सही किया जा सके, गरीब आवाम की जिंदगी को बेहतर किया जा सके। लेकिन बेहतर करना तो दूर की बात है, आप पिछले साल अप्रैल का मवाजना आज की तारीख 29 जनवरी साल 2023 से कर लें, आपको पता चल जाएगा डॉलर की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है, दीगर अशया जरूरियत की चीजों की कीमतें क्या है। ये तमाम चीजें महंगाई के हवाले से मैंने आपको बताई। लेकिन इस सियासी दर्जा हरारत उस वक्त बढ़ा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने अवाम से खिताब करते हुए अपने ऊपर जनाब कातलाना हमले की पेशगोई करते हुए कहा कि जनाब जरदारी साहब उनको मरवाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर पैसे भी दे दिए। और उसके बाद से जो सियासी दर्जा हरारत है ना वो बढ़ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान खान के बयान पर शदीद मुजम्मत की गई और मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इन इल्जामात को मुस्तरद भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहा कि इमरान खान ने उनके वालिद और साबिक सदर पर झूठे इल्जामात लगाए हैं जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जेर गौर है। इमरान खान के बयान पर सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से ही रद्दअमल नहीं आ रहा, बल्कि उनकी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस मामले में कूद पड़े। क्या कहना था उनका, जरा देख लेते हैं। और जनाब दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ भी साबिक सदर और सियासी हरीफ के दिफा में सामने आए और कहा कि इमरान खान के बेबुनियाद इल्जामात ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि ये उन साजिशी नजरियों का भी हिस्सा है जिनका मकसद सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नफरत फैलाना है। तो जनाब इसी पर मजीद बात करेंगे। ये आज के टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चल के मीन वाइल कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, विफाकी वजीर है, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू यास्मीन राशिद साहब, यास्मीन साहब आज एक तवील बैठक हुई और उसके बाद आप लोगों ने फैसला किया। मैं भी महंगाई की बात करूंगा, मैं तमाम चीजों की बात करूंगा, पंजाब में इंतखाबात हो रहे हैं नहीं हो रहा है, क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ऐलान किया 33 जिमनी इंतखाबात जो नशिस्तें होंगी उस पर खान साहब अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। ये क्या रिवायत आपने डाली है कि पहले 8 इंतखाबात, फिर 10 इंतखाबात, फिर 15, फिर 33। लोगों के जहन में सवाल आता है खान साहब के अलावा कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या आपको नहीं लगता कि खान साहब के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को भी वोट पड़ेंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल है सबसे पहली बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसको एक मजाक बना लिया है और उनके लिए एक तमाशा बन गया है, मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी ये बात है कि जहाँ इलेक्शन उनको करवाने चाहिए वहाँ तो इलेक्शन करवाने की वो ज़रूरत ही नहीं समझ रहे। यानी आपकी 2 असेंबलियाँ तहलील हो गई, उन 2 असेंबलियों के अंदर आपने कानूनी तौर पे आपने आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर गवर्नर नहीं दे रहा ना 150, ये तो गवर्नर का मामला। बात मेरी पहले मुकम्मल सुन लीजिए, मैं आपको बात बताऊं। बिल्कुल बताइए। आप मुझे ये बताइए, उसका तो उन्होंने मजाक उड़ा रखा है कि भाई किसी ने अभी तक, इन्होंने खत लिख दिया और ख़त का जवाब भी नहीं मांगा, अभी तक तो किसी ने जवाब नहीं दिया, ना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दिया ना इधर दिया। अब मुझे बताइए कि अचानक इनको जो इलेक्शनें करवानी चाहिए वो तो करवा नहीं रहे और इनको इन 35 सीटों का याद आ गया और 35 सीटों पे ये इलेक्शन कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, दोबारा लड़वाएंगे। मकसद ये है कि अगर ये लड़वाएंगे
तो जिस तरह पहले पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि खान साहब ही लड़ेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि इमरान साहब के मौक़िफ़ के साथ सारी कौम खड़ी है। ठीक है, ये बात नहीं है। ठीक है, जिन लोग आके वोट डालेंगे, अगर 8 में से खान साहब ने 7 सीटें जीती थी तो लोगों को पता था कि खान साहब असेंबली में नहीं जा रहे वापस। आपका क्या ख्याल है, लोगों को खबर नहीं थी कि जब 8 सीटों पे लड़ रहे हैं तो 7 पे जब जीतेंगे तो वो वापस जाएंगे? नहीं जी। वो अपना उन्होंने रेफरेंडम शो किया था कि हम लेकिन उसमें भी ना यास्मीन साहब, उसमें भी टर्नआउट अगर हमने देखा था ना बहुत कम था। मतलब पाकिस्तान कराची में जब इलेक्शन हुआ 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 के करीब वोट डाले गए, तो वो जाहिर सी बात है, लेकिन लोगों ने उस तरह से दिलचस्पी का इजहार भी नहीं किया। नहीं, ये आप देखना, आप कराची का तो जिक्र ना कर, इसका मोर 45% to 40% टर्न आउट, जो कभी ज़िमनी इलेक्शन में नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो ननकाना का जो इलेक्शन है खान साहब का, उसके अंदर खुद पार्टिसिपेट किया। पिछली दफा अपना जो इलेक्शन वहां लड़ा था एजाज शाह साहब ने, जी। वो 6,000 वोट से जीते, इमरान खान 12,000 वोट से जीते। बिल्कुल। तो ये कहना कि टर्न आउट नहीं हुआ, नहीं, वो जो आप पंजाब की सियासत की बात करें, मैं उससे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन उस ज़िमनी इंतखाबात में जो 20 नशिस्तों पर हुई थी, आपने 16 में कामयाबी हासिल की थी, उसने तो पंजाब की सियासत तब्दील कर दी ना। असेंबली में आप लोगों को हुक्मरानी दिला दी। तो अब मैं ये बात करूं, जो ज़िमनी इंतखाबात नेशनल असेंबली में हो रहा है, उसमें आप लोगों को पता है कि जनाब आप लोगों ने असेंबली में जाना नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये 33 नशिस्तें आप जीत भी जाते हैं, मैं थोड़ा आगे करके बात करूं, जाएंगे असेंबली में, क्योंकि असेंबली में जाने का तो फैसला कर लिया था ना आप लोगों ने। देखिए, मकसद ये है कि इमरान खान ने इस चीज़ के ऊपर एक डिसीजन दी है और हमें भी पता है कि किस वजह से डिसीजन दी है। बिल्कुल सही डिसीजन दी है। अगर इस वक्त भी हुकूमत होश के नाखुन ले, उसको ये समझ जाना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान के हालात बेहतर करना चाहते हैं तो उनको नेशनल इलेक्शंस करा देनी चाहिए, बजाय इन अल्ले तल्लों में पढ़ने के। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल ही एक मजाक बना लिया अपना। आप जो काम करना चाहिए आप वो करिए। अगर 2 असेंबलियाँ 60% आपकी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इन 2 असेंबलियों में हैं, अगर वो तहलील हो गई हैं तो मेरा ख्याल है अक्लमंदी तो यही है कि बाकी भी असेंबलियां तहलील करके ख़त्म करके और आपने इलेक्शन करवा दीजिए। देखिए, ये तो नजरिए की बात होती है ना यास्मीन साहबा, ये आपका नजरिया आपकी जगह से बिल्कुल दुरुस्त है ना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। वो ये कहते हैं आइन के मुताबिक असेंबली तहलील होगी, उसमें इलेक्शंस करवा देंगे। लेकिन वो भी मुझे नजर होते हुए इस वजह से नहीं रहे कि गवर्नर साहब ने अभी तक दी नहीं है डेट। अभी निगरां काबीना भी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। आपके जहन में अभाम आने शुरू हो गए कि भाई ये इलेक्शंस नहीं होंगे पंजाब और केपी? देखिए, बिल्कुल, हम तभी तो कोर्ट में गए। सबसे बड़ी ये बात है कि गवर्नर साहब को तारीख पहले देनी चाहिए थी और कैबिनेट बाद में बनानी चाहिए थी और चीफ मिनिस्टर बाद में तकर्रर करनी चाहिए थी, बाद में उसको ओहद देनी चाहिए थी। पहला काम था गवर्नर का कि भाई उसने जब असेंबलियां तहलील हो गई, आपके पास असेंबली का जो आ गया है ऑर्डर, अब आपका काम है कि आप अपनी नई तारीख तय कर दीजिए, क्योंकि आपने 90 दिन के अंदर कानूनी तौर पे और आइन के तौर पे आपको ये इलेक्शन करवानी पड़ेगी। अगर आप ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आप इस वक्त आइन को तोड़ रहे हैं, आप इसको आइन को मजरू कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। जी, अब मकसद ये, हम तो कोर्ट में इसीलिए चले गए कि भाई आप मेहरबानी करके, आज 11वां दिन है, आपने कब देनी है इलेक्शन की डेट? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। इलेक्शन लड़नी है ना, हमने कोई गलत बात तो नहीं कर रहे ना, हम आइन के मुताबिक एक बात कर रहे हैं, कानून के मुताबिक एक बात कर रहे हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन लड़नी है, भाई आप क्यों नहीं ला रहे हमें इलेक्शन? वजह इसलिए कि जब हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बतौर मुलाजमा का काम कर रही है, तो मैं गलत बात तो नहीं कर रही। आप ये दोनों इलेक्शन तो करवाने को तैयार नहीं है, वो ज़िमनी इलेक्शन तैयार है, इस वजह से कि नून लीग और पीडीएम बाकी इलेक्शन से डर रहे हैं। वो इतने घबराए हुए हैं और इतने बेचारे भौखलाए हुए हैं कि वो इलेक्शन ही ले लो। वो कहते हैं किसी तरीके से
क्या कहते हैं, ये इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन हो जाए, आगे हो जाए। ऊपर से फिर वो बैंक इस चीज़ पे कर रहे थे। कल जिस तरह मरियम नवाज साहिबा आई और उन्होंने फरमाया कि आप सारों को एतमाद करना चाहिए सागदार पे, तो वो फिर एतमाद, आपको पता है दूसरे दिन 35 रुपए बढ़ गई कीमत तेल की और 35 ये तो मतलब ऑनेस्टली ये आवाम के साथ इतना बदतरीन मजाक है कि अच्छा मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करूं। यास्मीन साहब आप एक बात और मैं कर लूं, मुझे तो ये फिक्र पड़ी है कि वालिद साहब जब आएंगे तो क्या 100 रुपए कीमत बढ़ा दी जाएगी या क्या किया जाएगा? 100 रुपए बढ़ा देंगे। खैर क्योंकि देखिए ना अब जो सूरत हाल आप लोग छोड़ के गए थे उसके बाद से तो वो इंतहाई कोई बुरी सूरत हाल इस वक्त हो रही है। लेकिन देखें 2018 में आपकी हुकूमत आई विफाक के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर। केपी में तो आपकी उससे पहले भी हुकूमत थी, लेकिन 2018 से पहले नून लीग की हुकूमत थी। अगर वहां का अगर आप बजट उठा के देखें ना तो आपको लगेगा कि उन्होंने कोई आवाम दोस्त बजट दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पता था इनकी हुकूमत जा रही है, इलेक्शंस होने। इलेक्शंस के माहौल में अब इतना तो आप लोगों ने सियासत में इतना नाम कमाया है, हम लोगों ने सहाफत में कुछ पढ़ के यहां तक पहुंच गए कि जनाब अगर इलेक्शंस में जाना होता है तो उसका माहौल बनता है। कभी 33-35 रुपए पेट्रोल पर नहीं बढ़ते हैं अगर आपको 3 महीने में इलेक्शंस कराने होते हैं, कभी डॉलर पर 40 रुपए नहीं बढ़ते हैं। तो अब हम तो पैदा हो चुका है ना कि मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब और केपी में इलेक्शंस करवाएंगे, ऐसा है? देखिए मेरा ख्याल है, आप ये बताइए जब हमने हुकूमत ली थी, मेरा ख्याल है हमारी कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि तारीख को बार बार दोहराना, और सबसे बड़ी ये बात है कि हमें याद रखना चाहिए। आपको पता ना क्या हालात थे उस वक्त पंजाब के। हम 130 अरब रुपए के तो वो डिसऑनर्ड चेक्स थे इस हुकूमत के, जो आखिरी दिनों में लोगों को बांटे। मुझे अभी तक याद है कि मैं असेंबली में जाती थी तो वो कहते थे आप लोगों ने तो डेवलपमेंट की एक ईंट नहीं लगाई। तो मैंने कहा जो वो ईंटों के ढेर आप छोड़ के गए उनको भी तो किसी ने पूरा करना है। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जो आप चेक थे तो मैंने ऑनर किए, क्योंकि स्टेट चेक होते हैं, हुकूमत के चेक होते हैं, उनको आप डिसऑनर नहीं कर सकते। ये तो हाल है। अगर आप लाइबिलिटीज देखते तो आप परेशान हो जाते। इनका जो तर्ज हुकूमत है वो कुछ अजीब व गरीब किस्म का है। यानी मैं तो खुद समझती थी कि भाई इतने अरसे से गवर्नेंस कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे हालात होंगे, लेकिन दैट मिथ हैज़ बीन टोटली ब्रोकन। अब आपके सामने है वो मिथ, आपके सामने आ गई कि इन्होंने पिछले 9.5 महीने में हशर नशर इस मुल्क का किया महीने की तरह कि इस वक्त आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल अजीरन। मैं आपको ये बता रही हूँ कि बतौर, आपको पता कुछ अरसे पहले, को हफ्ता पहले ही मैं अपना वो थी मिनिस्टर भी थी, हफ्ता 10 दिन पहले। आप यकीन करिए दवाइयों के लिए एलसी नहीं खुल रही थी, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके लिए नहीं खुल रही थी। आप हालत देखें जाके कराची पोर्ट के, जहाँ ढेर कंटेनर वो खड़े हुए हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाह रहा हूं। खान साहब ने जब कौम से खिताब किया था, कहा था 2 हफ्ते लगेंगे और मैं फिर दोबारा सड़कों पर हूंगा। आपको नहीं लगता दिस इज द राइट टाइम कि आप लोग बाहर निकलें, एहतजाज करें? 35 रुपए, और कोई बैद नहीं है 35 रुपए। IMF जब आएगा ना वक्त तो उस वक्त बढ़ा दिए जाएंगे। 7 रुपए यूनिट बिजली पे बढ़ रहा है, 70-75 रुपए गैस पे फीसद पे बढ़ रहा है। तो हमारी तो हर शहर में रैलीज हो रही हैं महंगाई के खिलाफ। आपको क्यों ख्याल है कि हम एहतजाज, आपका क्या ख्याल है कि हमने एहतजाज करना बंद कर दिया? 2 हफ्ते बाद हर शहर के अंदर रैली है। मैं प्रॉपर निकलूंगा। खान साहब की बात मैं कर रहा हूं। आप लोग तो कर रहे हैं एहतजाज। देखिए आपने एहतजाज रजिस्टर कराना होता है। कोई एहतजाज कोई जंग थोड़ी हो रही होती है। हम तो वैसे भी पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। महंगाई के खिलाफ हर शहर रैली निकल रही है, महंगाई के खिलाफ हर शहर के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है। यही करना है ना हमने कि प्रोटेस्ट करें और उनको बताएं। मैं ये समझ रहा था, मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप इसको डिफाइन कर दें। लॉन्ग मार्च वगैरह का कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए मेरा ख्याल है कि जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमें कोर्ट रिलीफ देगी। पीर वाले दिन आपको पता है कल केस हमारा लगा हुआ है। हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगी कोर्ट से, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं कि वो कस्टोडियंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पता है कि आइन के मुताबिक हम अपनी डिमांड कर रहे हैं और हमें बहुत उम्मीद है। वो तो आपने उसको अदालत में लेके तो गए, लेकिन अभी जो हुकूमत है उसने मना नहीं किया है। मैं कायरा साहब से भी पूछूंगा, लेकिन मुझे यकीन है वो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं कि हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। ये तो शोशा छोड़ा जाता है ना, उसके बाद से फिर बहस शुरू हो जाती है कि इलेक्शंस आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लेट सपोज अगर हुकूमत आके बोलती है कि भाई हम तो करवा रहे हैं इलेक्शंस, कोई मसले की बात नहीं है, इट इज टू अर्ली, क्या अब अदालत चलेगा? फिर कहां करवा रहे हैं?
नहीं, कहाँ करवा रहे हैं? तारीख तो उनको अनाउंस करनी चाहिए थी। मैंने आपको बताया कि आइन के मुताबिक इनको तारीख जो है अनाउंस करनी चाहिए। ठीक है, और तारीख अनाउंस होने के बाद भी अगर किसी वजूहात की बिना पर, जैसे वो सेंसस वाला मामला है, आप लोगों ने कहा था कि नई मर्दमशुमारी के तहत ये इलेक्शंस होने चाहिए, ये बातें चल रही हैं। मलिक अहमद साहब ने ये बात बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती थी कि नए पहले भी ये कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है कि किसी वजह से आप इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपको करवाना चाहिए। ठीक है, 11 हो गए, अब हम इंतजार में हैं। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी, तारीख अनाउंस हो जाएगी। जब तारीख तो इंशाल्लाह आप करना करे, शहर गली गली कूचा कूचा महंगाई और होगा क्या सबको नहीं पता, कोई किसी की। तो अब यही तो फिक्र है इनको। व्हाई डू यू थिंक दे आर प्रोलॉन्गिंग इट? वो प्रोलॉन्ग इसीलिए कर रहे हैं कि शायद कोई। अच्छा, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, मैं जा रहा हूं, बस प्रिसाइजली आप बताते हैं। आपको यकीन है कल आपको डेट मिल जाएगी जो आप अदालत में गए? बस मैं इसका जवाब प्रिसाइज। देखिए मैं कोई बात करूं? जी 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 जी। देखिए मेरे पास कोई नजूम का इल्म तो नहीं है, लेकिन मुझे अपनी कोर्ट पे भरोसा है। मुझे इस बात का भरोसा है कि वो आइन के कस्टोडियंस हैं। वो आइन का तकाजा ये है कि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवानी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि हमें तो पर और इस बात पर भी यकीन है कि कल हमें इलेक्शन की डेट मिल जाएगी कि पंजाब और केपी में इलेक्शंस कब हो रहा है। क्या ये हो भी रहा है, ये नहीं हो रहा है, हुकूमत क्या सोच रही है? कमर जमान कायरा साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे महंगाई के हवाले से भी मजीद बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, 35 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा था डॉलर 40-42 रुपए बढ़ रहा था, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई का सुनामी आने वाला है, मिनी बजट आने वाला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर संगीन किस्म के इल्जामात लगा दिए। तमाम चीजों पर बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कायरा साहब, ये बताइएगा, आज 35 रुपए इजाफा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर के मामला भी देखने में आते हैं, मुश्किलात आवाम के लिए काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। ये फैसले अगर मैं कहूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत में आने से पहले महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था और आपने कहा था 10 रुपए कम हुए हैं तो ये हमारी वजह से हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात बोली थी। तो सर, आप इस फैसले में शामिल हैं या ये प्रिसाइजली मुस्लिम लीग नून का अपना जाती फैसला है कि भाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए? हुकूमत के फैसले हैं जी, और पीपल्स पार्टी हर फैसले में साथ मुशावरत में शामिल है, इससे मुफर नहीं है। ये मजबूरी में किया गया फैसला? पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से आवाम की मुश्किल, मैं उसी पे अर्ज करने लगा हूँ कि ये हमें इस बात का भरपूर एहसास है। हम तो हर वक्त आवाम के लोग हम तक आसानी से रसाई करते हैं, इस बात का इज़हार हमारे साथ बड़े जोर से करते हैं। और पहले ही लोग तंग थे, पहले ही महंगाई है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, पहले ही तेल की कीमतें आवाम की सख्त हुए हैं, दुनिया की कीमतें बढ़ी है, तेल भी बढ़ा है, गैस बढ़ी है, पेट्रोल है, बिजली भी बढ़ी है और इस दुनिया के लोगों के बजट डिस्टर्ब हो गए। लेकिन हमारे लोगों की इस्तेताअत है कितनी? जो गरीब या लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके साथ तो बहुत बढ़ी जाती है। जो हैव्स वाले हैं या सफेद पोश हैं या लोअर मिडिल क्लास है या अपर स्लिमर्स है सोसाइटी के, वो 2-4 करोड़ लोग जो है उनको कोई फर्क ना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी तादाद नीचे वाली जो है वो तो बहुत इसका इफेक्ट होगा और इससे हमारे खिलाफ भी लोगों का ज़हन बनेगा कि यकीनन लोग इससे नाराज होंगे। जब पेट पे तकलीफ आती है, बच्चे भूखे सोते हैं, तो फिर सारी लॉजिक एक तरफ रह जाती है। लेकिन क्या किया जाए? कोई ऐसा कुलिया आपके पास, किसी इकोनॉमिस्ट के पास, किसी अपोजिशन के पास, कि अवाम के ऊपर बोझ भी ना हो और कर्ज भी ना लेना हो, IMF राजी भी कर ले तो और पाकिस्तान में बेहतरी भी आ जाए, ऐसा कोई कुलिया है नहीं। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि क्या हम अपना सियासी मंजरनामा देख के सिर्फ अवाम को वक्ती तौर पे खुश करने के लिए वो इक़दाम उठाए रखें जिसके नतीजे में हालात और खराब हो और पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुश्किल तरीन सूरत हाल का शिकार हो जाए। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि
ये जो इलेक्शन भी आने वाले हैं और आप मुश्किल फैसले भी कर रहे हैं तो इसका आपका नुकसान होगा, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन हमने ये सोचते हुए कि हम आवाम के पास अपना मुकदमा लेके जाएंगे, आवाम को समझाएंगे और आवाम समझती है। लेकिन अगर हमारा सियासी नुकसान होता है तो हो जाए, अच्छा, मुल्क का नुकसान तो बचे। सही है, मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक। कुछ लोगों का ख्याल है मुल्क का नुकसान होता है जो हो, नफा नुकसान मुल्क का, वो कहते हैं मैं इक़्तिदार में हूँ तो नफा है, मैं नहीं हूँ तो नुकसान है। यानी उनकी जात है जो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी है। हमारी नजर में ऐसा नहीं है और ये फैसले मुश्किल जरूर है, बट हम इलेक्शन में अवाम के पास आएंगे। अवाम को इस बात की मजबूरी का एहसास है। जहाँ पे मीडिया अवाम की तर्जुमानी करते हुए या अपोजिशन की तर्जुमानी करते हुए हमारे इन फैसलों को क्रिटिसाइज कर रहा है या करेगा, साथ ही मीडिया लोगों को एजुकेट भी कर रहा है कि भाई इस वक्त हालात ऐसे हैं, ये मुश्किल तरीन फैसले हैं, इसके अलावा गुजारा नहीं है। तो आम आदमी इस बात के साथ साथ एजुकेट भी हो रहा है। तो लेट्स सी। सर देखिए, मुल्क के मीडिया लिए का तो काम होता है कि मुश्किलात को उजागर करना, और जाहिर सी बात है आवाम के ऊपर मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। डॉलर के बढ़ने से, पेट्रोल की कीमतों से बढ़ने से बराह रास्त असर आवाम पर पड़ता है। लेकिन सर पिछले साल अप्रैल की बात करूं, आप लोग आए थे और आपने कहा था कि जनाब मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन इसके समरात जल्द आना शुरू हो जाएंगे 6-8 महीने के अंदर। अब 6-8 महीने तो सर हो चुके हैं आपकी हुकूमत को, फिर आप लोग मजीद मुश्किल फैसले ले रहे हैं। तो आपके जहन में अभी जो जनरल इलेक्शंस होने हैं उसमें 6-8 महीने मजीद है, तो क्या उस वक्त तक इस मुश्किल फैसले के असरात आना शुरू हो जाएंगे, समरात आना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि उसके बाद आपने इलेक्शंस में तो जाना है, अब आवाम को क्या कहेंगे कि मुश्किल फैसले हमने किए तो थे, लेकिन देखें इसका समर भी आ रहा है, या उस वक्त तक समरात आने बंद हो जाएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल, आप जो दुरुस्त कह रहे हैं, हमारी कोशिश ये होगी हम आवाम को आसानियां पैदा कर सके आवाम के लिए। हम यकीनन ये फैसला करके आए थे और हमने फैसले किए, मुश्किल फैसले किए। हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जाया हुआ, लेकिन लोगों के अंदर आप देख लीजिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन आए, लोगों ने हमें वोट दिया, उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हमारा हो गया। लेकिन मुश्किल फैसले करने से यकीनन तकालीफ बढ़ती है। हम पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर वही कहूंगा, और कोई ऑप्शन अगर ना हो तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने में हेजिटेंट रहे। कोई मसला नहीं है, अवाम को समझाने में हम कामयाब होंगे, नहीं होंगे तो भी अगर पाकिस्तान के हक में फैसले हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। और आपके सवाल का पहला हिस्सा हमने कहा में समरात अवाम तक आ जाएंगे। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि रूस यूक्रेन की जंग इतनी तवील हो जाएगी और उसमें इतना बड़ा पूरी वर्ल्ड मार्केट में इर्ताश आ जाएगा। ये सिर्फ हमारा मुल्क तो नहीं है ना, हम तो छोटी सी इकोनॉमी है दुनिया के, सारी दुनिया में बहुत ये कोई में हो गई है जिस और मुश्किल वो जो आवाम की सहूलतें थी वहां उनको नहीं दे पाए। ठीक है सर, लेकिन आप आवाम को तो ना, पहले तो अपने इत्तेहादियों को आपने समझाना होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है इस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर। और आप तो वाकिफ होंगे सर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने माजी में भी किया, वो हुकूमत से अलग हो जाती है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से वो अलग हुई, आपकी हुकूमत बन गई। अब वो क्या इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज बना के क्या हुकूमत से अलग हो सकते हैं? जिन आपने बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र किया है उसमें भी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। मुझे नहीं अंदाजा जी, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेंगे। अच्छा, मुत्तहदा के दोस्त बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि फैसले कोई शौक से तो नहीं कर रहे। ये फैसले प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, मिनिस्टर को नहीं पता, हमें बाकी जमातों को नहीं अंदाजा कि इस फैसलों से हमारी कंस्टिट्यूंसीज में जो इर्ताश आया है, लोगों को जो परेशानी बढ़ेगी, उससे नुकसान होगा। सही है, उनको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन अगर इसका ये भी नुकसान है तो पीछे हटने का रास्ता ही कोई नहीं है। सही है, इससे पीछे हटने का रास्ता तो बेसिकली खाई है जिसमें मुल्क को फेंके। तो खाई में मुल्क को नहीं फेंकना, उसकी जो भी कीमत आई अदा करें। ठीक है सर, ये तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन पर बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं, और वो सुनी सुनाई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, जो मैं उनकी तकरीर सुन रहा था उसमें ऐसा इंपैक्ट नहीं आ रहा था कि वो सुनी सुनाई की बात है या किसी ने उनको बता दिया कि ऐसा होने जा रहा है। उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात बोली है कि जरदारी साहब ने करप्शन की वजह से बहुत पैसा कमाया है और वो पैसे मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर दे दिए। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नैयर बुखारी के साथ, आपने कहा अदालत इसका नोटिस ले। सर, आप इस मामले को अदालत में क्यों नहीं लेके जाते, हत्ता का इज्जत का दावा क्यों नहीं करते? देखिए, हम तो जाएंगे ही, लेकिन देखते हैं अदालत हमें भी कोई इंसाफ देती है, कोई वजन देती है कि नहीं। हमारे ऊपर जो रिस्क आते हैं जिंदगी के,
उसको भी सीरियसली लिया जाता है कि नहीं, देखना तो चाहिए ना अदालत का रवैया हमारे साथ क्या होता है। एनीहाउ, हमारी भी लीगल टीम देख रही है कि हमने क्या किया। अच्छा, और सर ये इलेक्शंस के हवाले से काफी ज्यादा बात की जा रही है। मलिक अहमद खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि अगली जो इंतखाबात होंगे वो जनाब नेक्सस के बाद होंगे। तो सर ये बताइए कि अब ये तमाम चीजें पोस्टपोन हो सकते हैं? पंजाब के इलेक्शंस, केपी के इलेक्शंस, अभी तो खैर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और खान साहब ने कह दिया कि वो 33 की 33 नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगे। तो सर क्या वाकई में पोस्टपोन हो सकते हैं केपी और पंजाब के इलेक्शंस? देखिए, अभी मैंने आपसे गुजारिश की कि मुल्क को बचाने के लिए कोई भी कीमत देनी पड़ेगी तो हम पीपल्स पार्टी पीछे नहीं है, कोई भी कीमत। रही बात कि इस महंगाई के अमल की वजह से कैंपेन चलानी हो जाएगी, मुश्किल जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान के लोग तो खूब ही समझते हैं कि ये फैसले मुश्किल के हैं। मैंने अर्ज किया ना कि किसी महंगाई के तूफान में हम लोकल बॉडीज इलेक्शन में गए और आपने रिजल्ट देखे, इसी महंगाई के तूफान में आजाद कश्मीर में हम इलाके में गए, आपने रिजल्ट देखे। लेकिन अगर ये नुकसान भी होता है तो इवन देन आइन से मुफर का रास्ता तो हो नहीं सकता। आइन वाज़े तौर पे इस बात का इकरार है और इजहार है। और इससे पहले ये जो दो सूबों के इलेक्शन का आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये तो बात का इशू है। लेकिन सेंसस की बात हो रही है ना सर, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या मैं ये समझूं सर इलेक्शन मौखर हो सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है? तो मेरा तो बड़ा वाक़ई मौक़िफ़ है कि जो भी रास्ता है वो आइन और कानून के अंदर से होकर गुजरता है, उसके अलावा कोई रास्ता। सर 3 महीने बाद इलेक्शन हो रहा है ना, कोई ऐसा मसला तो नहीं है ना? 2-3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, अभी तक डेट भी नहीं दी गई। देखिए, मैं ना 2 महीने कह रहा हूँ ना 3 महीने कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो कुछ रास्ता है वो आइन के अंदर ही है। आइन चले, ठीक है सर। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बयान दिया था कि खान साहब के बयान के बाद मुझे और मेरे वाले साहब यानी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जान के खतरात हैं। तो सर आपको भी लग रहा है ऐसा है या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी और इसको आप आगे बढ़ा देंगे जैसे पहले सियासी बयानबाजी थी, या नहीं आप इसको प्रोब कराएंगे, आप अदालत में लेके जाएंगे? मैंने अर्ज किया कि हमारी लीगल टीम इस मामले को देख रही है और हमारी यही डिमांड इसीलिए उठी है कि अदालत को इस मामले का नोटिस देना चाहिए। हमारी लीगल टीम देख रही है और हम भी अपना कोर्स अडॉप्ट करेंगे जो भी कानून का है। लेकिन ठीक है जनाब, ये बहरहाल कारा साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कारा साहब हमारे साथ मौजूद है और कह रहे थे कि जनाब अदालत में लेके जाएंगे, ये कि अदालत इसका नोटिस लेती है नहीं लेती, हम अदालत में जरूर जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो फैसले किए जा रहे हैं जनाब वो मजबूरी के तहत किए जा रहे हैं। लेकिन आवाम का सवाल बजाय कि अगर इतनी मजबूरी थी तो फिर आपको आवाम को यह बोल के नहीं आना चाहिए था कि हम आके गरीब आवाम की जिंदगी को बेहतर करेंगे। खान साहब ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दिया है, उस महंगाई को कम करेंगे। इसाक डार साहब ने मेरे शो में बैठ के कहा था कि हम डॉलर को 170-160 पर लेकर आएंगे, लेकिन आज तो 260 और 270 के करीब वो पहुंचता चला जा रहा है। मईशत का इंतहाई बुरा हाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते हैं जनाब आने वाले दिनों में सूरत हाल किस हद तक संगीन खराब हो सकती है। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। उस बात का जिक्र करते हैं जिस बात का ताल्लुक सीधा सीधा आम आवाम से। 35 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। अपने इब्तिदाई मैंने कहा था कि मजीद 35 रुपए इजाफा हो सकता है जब IMF सरकार जो है ना वहां पर आएंगे, इनके जो लोग यहां पर आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मजीद 35 रुपए इजाफा हो सकता है और टोटल ये 70 रुपए हो जाएंगे। और ये पहली बार नहीं होगा, पिछले साल भी इसी तरह का इजाफा किया गया था। डॉलर की बात की जाए, खान साहब की हुकूमत गई थी 170 से 180 के दरमियान डॉलर था, लेकिन अब जनाब 260 पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई तो ये 300 का हिस्सा भी उबूर कर जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे। मिनी बजट भी आ रहा है, उसकी है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद नजर, उनसे मजीद बात करेंगे। शाहिद साहब ये बताइएगा, IMF की शराइत एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं और शराइत अभी बता रहे हैं कि हम आपसे बात करने के लिए शराइत पूरी कर रहे हैं, अभी मजीद शराइत हमने पूरी करनी है। सर डॉलर मजीद आगे इतना और कितना जाएगा? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो मईशत में तबाही बर्बादी आई है इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर IMF से है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि अगर जो जिस वक्त ये मौजूदा हुकूमत आई थी तो 19 अप्रैल से आप देख लें काबीना बनी थी। सही है। तो अगर मिफ्ता इस्माइल साहब IMF से जो मामलात खुद उन्होंने किए थे उसको ना तोड़ते तो फिर ये मसला पैदा ही नहीं होता।
और उन्होंने दाखिल की। उसके बाद जब डार साहब आए 27 सितंबर को उन्होंने हलफ लिया। उनको ये पता था कि मिफ्ता के जमाने में किस्त लेने के लिए IMF ने हमसे 1700 अरब रुपए के टैक्स लगाए थे। अच्छा। और अब वो अपनी शराइत में नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो ये बात उनको पता थी तो अगर वो ये बात अपने बात का फैसला करते कि हम जो शराइत आज आप मान रहे हैं, आप अगर उनको अक्टूबर के पहले हफ्ते में मान लेते तो 220 रुपए का उस वक्त डॉलर था, और तो ना ये मजीद गिरता और ना आपको पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने पड़ते। अच्छा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अक्टूबर से अब तक ये आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये समझ नहीं आ रहा था कि IMF के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से 1-1.5 महीने डिले हुआ था। जो लोग ये बात करते हैं वो इकोनॉमिक्स नहीं समझते। ये बिल्कुल वाज़ेह था, 100% वाज़ेह था कि अब हालात इतने खराब हैं कि हम मईशत के चला ही नहीं सकते IMF के बगैर। उसका मैं आपको सबूत देता हूँ जी। मैंने आपसे अभी बताया कि मिफ्ता इस्माइल शहबाज शरीफ के वजीर खजाना थे। उन्होंने 900 मिलियन डॉलर यानी 1 अरब डॉलर से कम की किस्त लेने के लिए 1700 अरब रुपए के टैक्स लगाए थे। लेकिन उसके बाद हमें समझने की जरूरत है ना, हमारे रिजर्व जिस तेज रफ्तारी से गिर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं 28 फरवरी 2022 से अगर अब तक 11 महीने में हमारे रिजर्व गिरे हैं 12.7 अरब डॉलर, गिरते जा रहे थे। रुपए की कदर गिरी है 85 रुपीज जो है फी डॉलर। तो जब ये बात पता थी कि हम IMF के बगैर गुजारा फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि मईशत तबाह और बर्बाद है। आपने देखा अभी इमरान खान साहब ने भी कहा है अगर हम इख्तियार में आए तो हम भी IMF के पास जाएंगे, इसलिए कि पता है कि अभी मईशत ठीक नहीं है, आप अभी फिलहाल गुजारा नहीं कर सकते। सर मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रखता हूं क्योंकि आप इस चीज को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, आप इसको समझाइएगा मुझे। मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, पिछले साल की बात आपको याद होगी, 15 दिन के अंदर पहले 35 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाए, फिर 15 दिन बाद 35 रुपए बढ़ा दिए गए। जब इसहाक डार साहब लंदन में बैठे हुए थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऑफिशियल बयान दिया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये गलत कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, ये उन्होंने नाइंसाफी की है। अब जब वो वजीर खजाना है तो फिर उन्होंने 35 रुपए बढ़ा दिए, तो उस वक्त वो गलत थे या अभी वो गलत है? हेलो जी जी शाहिद साहब आवाज आ रही है? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि जो सियासी बयानात हैं उसको नहीं देखना चाहिए। असल चीज ये है कि अगर अब वो रुपए की कदर नहीं गिरती तो IMF आपसे कहता ही नहीं कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए। मैं आपको बता रहा हूँ आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। मसला ये हुआ है कि हमारे यहाँ टैक्सों की वसूली गिरी है, शाहाना अखराजात बढ़े और रुपए की कदर गिरी नहीं है, रुपए की कदर को गिराया गया है। तो जब आप रुपए की कदर को गिराते हैं सट्टेबाजी होती है, स्मगलिंग होती है और उसके बाद आपने देखा हुंडी हवाले का कारोबार चलता है, स्टेट बैंक खामोश तमाशाई बना रहता है और खुलेआम जो है ना बैंक और एक्सचेंज कंपनीज पैसे बना रही है, सट्टेबाज बना रहे हैं। तो जब आप रुपए की कदर को गिराएंगे तो इंपोर्टेड चीज महंगी होगी, तो फिर आपको रुपए की कदर जो है वो। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है, फिर कह रहा हूँ ये 265 पर रुक जाएगा या नहीं? जी 265 पर डॉलर रुक जाएगा या नहीं? देखिए बात चीज है, मैं आपको फैक्ट बता दूं क्या है। अभी जो लोग उनको लोगों को ये पता होना चाहिए कि हुकूमत ने जो कंटेनर्स रोके हुए हैं तो वो कई अरब डॉलर के अभी आपको पेमेंट करने हैं। जब किस्त मिलेगी तो आपको कई अरब डॉलर आपको उनको पे करने हैं जो अभी तक हमने पे नहीं किए। अभी लोगों को ये भी पता होनी चाहिए कि मल्टीनेशनल्स के उन्होंने प्रॉफिट रोके हुए हैं, कह रहे हैं कि अभी आप बाहर मत भेजें। सही है। हमें ये भी पता होनी चाहिए कि इस वक्त जो है ना बहुत सारे जो पेमेंट्स हुकूमत ने करने हैं, शिपिंग कंपनीज को करने हैं, एयरलाइंस करने, वो रोके हुए हैं। सही है। तो जनाब 7-8 अरब डॉलर तो अभी आपको ये पे करने हैं, 3 अरब लेकिन हमारे जो एक्सपोर्टर्स हजरात हैं उन्होंने भी कई अरब डॉलर बाहर रोके हुए हैं। सूरत हाल काफी ज्यादा संगीन है, लेट्स सी आगे क्या होता है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे माशरे की एक ऐसी तल्ख हकीकत की जिसके खिलाफ अव्वल तो आवाज उठाई नहीं जाती, दूसरा अगर कोई हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके आवाज उठाता भी है तो उसे दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। और अगर बात दबाने से ना दबे तो यह माशरा बेहिस होकर गूंगा और बहरा बन जाता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि इंसाफ की खातिर जुल्म के खिलाफ, फरसुदा निजाम के खिलाफ जो बाहिम्मत लोग आवाज बुलंद करते हैं नाउमीद हो चले जाते हैं। और ये नाउमीदी इन बहादुरों, जुर्रतमंदों और निडर लोगों की हार नहीं होती, बल्कि ये हार होती है उन लोगों की जो अपने ऊपर मजालिम, जुल्म होता हुआ बर्दाश्त तो करते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करते। 5 साल पहले दादू के इलाके मेहड़ में एक दिलखराश वाकया होता है। 17 जनवरी 2018 को मेहड़ की चांडियो फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बासर लोग दिन दहाड़े
चांडियो फैमिली के 3 अफराद का कत्ल करते हैं, जिनमें एक उम्मे रुबाब के वालिद, दूसरे उनके दादा और तीसरे उनके चचा हैं। उम्मे रुबाब की इन बासर लोगों से कोई खास दुश्मनी नहीं थी, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मामला जमीनों का भी नहीं था और ना ही किसी लेन देन का तनाज़ा था जिस पर यह कत्ल हुए, बल्कि यह सजा भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की थी, इस वडेरा शाही के निजाम के खिलाफ जो उम्मे रुबाब के वालिद ने उठाई थी। उम्मे रुबाब के वालिद मुख्तियार चांडियो नहीं चाहते थे कि सरदारी निजाम में जो गुलामी की जंजीरें आज तक पहने आए हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी ये जंजीरें पहने। ये वो बुनियादी वजह बनी जिसने उम्मे रुबाब का हंसता बसता घर मातम कदा बना दिया, जिसके बाद उम्मे रुबाब ने हिम्मत, हौसले और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। मगर 5 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस खानदान को इंसाफ नहीं मिला। केस में नामजद रुकने सिंध असेंबली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ। चीफ जस्टिस ने दोबारा खुद नोटिस भी लिया, 2 माह में फैसला सुनाने का भी कहा गया, मगर बासर मुल्जिमान जमानत लेते रहे। ताखीर होती रही, तारीख पर तारीख मिलती रही। जुल्म के खिलाफ इंसाफ के हुसूल के लिए उम्मे रुबाब नंगे पांव अदालत का दरवाजा खटखटाती रही और पूरे निजाम इंसाफ को झंझोड़ कर रख दिया। यह मुकदमा दादू की मॉडल ट्रायल कोर्ट में आज भी ज़ेरे समाअत है, मगर फैसला नहीं हो पाता, इंसाफ नहीं मिल पाता। मजलूम आज भी जुल्म के शिकार होते चले जा रहे हैं और हमारे माशरे पर बहुत से सवालात उठाते चले जा रहे हैं कि है किसी में हिम्मत जो जुल्म के खिलाफ बोले, है किसी में जुर्रत जो सरदारों की नाफरमानी करेगा? अगर है तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा जो उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा का हुआ। मगर उम्मे रुबाब जवाब है उस सरदारी निजाम के खिलाफ, उस वडेरा शाही के खिलाफ, उन जालिमों के जुल्म के खिलाफ, उस उम्मीद के साथ कि खुदा के हाथ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उधर 22 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।